हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। लिब्रा, ये आपका रीडिंग है। ये रीडिंग है 21 फरवरी से लेके 29 फरवरी 2024 तक की एनर्जी के अंदर 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे। इसमें आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ, ये 3 मैटर पे हमारा फोकस रहेगा और देख लेंगे क्या ला रहे हैं लास्ट वीक ऑफ फरवरी फॉर यू। सो लेट्स फाइंड आउट द प्रेडिक्शन। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड भी आपके लिए है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे कि स्पिरिट का क्या कहना है आपके लिए। लिब्रा, लिब्रा आपका लव लाइफ में है किंग ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो आपका एयर साइन है किंग ऑफ एयर। आपका करियर फाइनेंस में है 10 ऑफ एयर। वाओ, ओके, 10 ऑफ एयर, आप ऑलरेडी अपने एरिया एनर्जी में ही हो। एंड फाइनली आपका हेल्थ में है द स्टार, दिस इज द एक्वेरियस, दैट इज ऑल्सो द एयर साइन, एक्वेरियस कार्ड। ओके, वाओ, किंग ऑफ एयर। या तो आप किसी को स्टॉक कर रहे हो या तो कोई आपको स्टॉक कर रहा है। मेरे ख्याल से आप स्टॉक कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी पूरी एनर्जी को जैसे समेट के एक्यूमुलेट करके एक जगह पे बैठ के यू आर वॉचिंग समवन और समबडी और समथिंग, और बहुत मतलब गहराई के साथ देखो और बहुत स्पीड में हो आप। अगर इस पिक्चर को देखेंगे, इस इधर पे भी इसका कुछ पहना हुआ है चश्मे की तरह। लाइक या तो आप खुद को हाइड करके जैसे हम लोग मास्क पहनते हैं ना, खुद को हाइड करके रखना चाह रहे हो, खुद की टीयर्स को, थैंक यू सो मच स्पिरिट, ओके, खुद की टीयर्स को, खुद की दर्द को आप हाइड करना चाह रहे हो, ऐसा कुछ दिख रहा है आपके प्यार में। करियर फाइनेंस में 10 ऑफ एयर, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, आपका दिमाग में इतना कुछ चल रहा है ना, आप कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पा रहे हो। और हेल्थ वाइज स्टार है, मतलब इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि ये तो होना ही था, बिकॉज वो सितारों पे लिखा हुआ होता है हमारा सब कुछ, तो वैसे अगर ले तो ये है। या तो फिर आप अगर किसी को सोच सोच के ऐसे कर रहे हो तो वो हो सकता है वो पर्सन का एनर्जी एक्यूरियस है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है मूलाधारा। मूलाधारा मतलब हमारा रूट चक्र, जो हमारा बेसिक चक्र होता है, जिससे हमारा साधना का शुरू होता है स्पिरिचुअल बॉडी में, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, पीछे रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, उसका नीचे एकदम टेल बोन जो होता है, वो जगह पे होता है ये मूलाधारा। ये मूलाधारा एक ऐसा चक्र है जो अगर जाग जाए तो इस धरती पे हम लोग राज, मतलब वो कंट्रोलिंग और बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी वाइज होता है। और अगर वो बंद हो जाता है ना, तो जैसे कोई भी चीज़ों के साथ हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते, कुछ भी नहीं हो पाता। तो बेसिकली रूट चक्र जागा हुआ रहते हैं तो दे आर लाइक बहुत मटेरियलिस्टिक, ऐसा साउंड होता है कभी कभी। तो मेरे ख्याल से स्पिरिट का कहना है कि आपको मूलाधारा पे काम करना पड़ेगा। बाकी देख लेते हैं ये कार्ड कैसे फिट बैठता है। फिलहाल हम लोग लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप तुला राशि के जातक है या तो फिर तुला लग्न के जातक है, सन मून राइजिंग कहीं पे भी अगर आपका लिब्रा एनर्जी दिख रहा है, तो आपका खुद का एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैचिंग तो आपको ज़रूर मिलेगा। द स्नेक, कार्ड नंबर 7। करियर फाइनेंस में द लॉकेट, कार्ड नंबर 24। एंड हेल्थ में कार्ड नंबर 19, द क्लॉक टावर। एग्जैक्टली द टाइम, मैंने बोला ना ये तो होना ही था, तो इस वक्त के तरफ आप जा ही रहे थे। ओके, और 3 कार्ड लेंगे फ्रॉम द लाइट सी टैरो डेक। अगर आप नए हो ना मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप इंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और मेरी कंटेंट को ना लोगों में थोड़ा शेयर कर लेना, जो लोग ऐसी ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं, ऐसी प्रेडिक्शंस पे। और हाँ, जाते जाते एक लाइक ज़रूर दे देना। फाइन, थैंक यू। 4 ऑफ कप्स एनर्जी, 4 ऑफ कप्स एनर्जी, 6 ऑफ सोर्ड एनर्जी, आई गॉट यू, एंड द जजमेंट। वाओ लिब्रा, यू आर इन पेन, बहुत ज़्यादा दर्द, और वो दर्द को छुपाने के लिए आपने यहाँ पे मास्क पहना है। यस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
अपना दिमाग लगा रहे हो बट दिमाग लगाने की हालत में है ही नहीं, फिर भी कोशिश कर रहे हो, अपने आप को छुपाते फिर रहे हो, मास्क पहन के लोगों के सामने आ रहे हो एज इफ नथिंग हैपन, बट छुप छुप के शायद टॉयलेट में जा के रो रहे हो. यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर इमोशंस बट यू कांट. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी से प्यार हुआ था और उसी के साथ आप अपने आप को फिक्स करने की कोशिश किए थे. आपको लगा था कि ये इंसान मेरे लाइफ में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, बट समहाउ वो इंसान के कहीं और चले गए, यू नो, विथ समवन एल्स. किसी और के साथ शायद उन्होंने गठबंधन बांध के शादी करके अपना घर बसाए. और जब आपको पता चला इट बिकम्स अ हार्ट ब्रेकिंग फॉर यू. लाइक कभी कभी होता है ना, मुझे नहीं मिलेगा तो चलेगा बट किसी को नहीं मिलना चाहिए. ऐसा एनर्जी में आप शायद कुछ साल तक या कुछ महीने तक थे कि ठीक है, आप खबर लेते थे उसका शादी हो गया क्या, बोलते नहीं नहीं तब ठीक है, लाइक मेरे को नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा. फिर अचानक से आपको पता चला, पता है उसका ना शादी हो गया, ऐसा ऐसा है, एंड यू लाइक ओ माय गॉड, हाउ हाउ कैसे क्यों ऐसा. और ये एनर्जी में आप खुद को पा रहे हो लाइक 4 of Cups, पूरा बिखर गए. जिसको लेके आप सोचे थे, जिसको सोच के आप चल रहे थे, आपको लगा था वो उसका शादी उसके मन मुताबिक होगा नहीं, सो द पर्सन विल कम बैक टू मी, फिर हम दोनों एक साथ शादी करेंगे या रहेंगे एक साथ, ऐसा कुछ. बट वो हुआ नहीं और इसी बात पे आप बहुत ज़्यादा उदास हो गए. एक्चुअली स्पिरिट आपको हेल्प करने के लिए दूसरा ये जो 4th बोल है ना, देखिए एक स्पिरिट का हाथ से ये आ रहा है कि forget about this, you have a new chance, you have opportunity, other opportunities are there. इधर पे मत देख, उस तरफ मत देख, वहाँ पे सेटल हो गया, वहाँ पे तेरा सर घुसाने का कोई जगह नहीं है. इधर देख, इधर देख, इधर पे तेरे लिए कुछ नया अपॉर्चुनिटीज़ है, बट यू आर नॉट लुकिंग एट दिस पॉइंट. आपको लग रहा है कि नहीं मुझे वही चाहिए, वहाँ पे उसका घर तोड़ो, वही चाहिए मुझे. ऐसा कभी कभी ना इन्फैचुएशन, इमैच्योरिटी मिल के एक ऐसा हम लोगों का बन जाता है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लिब्रा इमैच्योर है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि लिब्रा को समझ नहीं आता, लिब्रा सेल्फिश है. नो 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 नो. बट जब दिल टूटता है और उसके साथ दिमाग का एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है ना, तब दिल दिमाग कोई काम नहीं करता. यहाँ पे वही सिचुएशन दिख रहा है. सो आई विल नॉट टेल कि आप गलत हो, मैं ये बोलूँगी कि परिस्थिति गलत है, सिचुएशन गलत है, बट इस गलत सिचुएशन में खुद को खड़े रखना सही नहीं है. इट इज़ नॉट इंटेलिजेंसी, यू नो. आप इंटेलिजेंट हो, वहाँ से निकल के आओ और खुद का एक दूसरा रास्ता देख लो, ये आपके लिए सही रहेगा. ठीक है, आपका करियर फाइनेंस की तरफ थोड़ा नज़र घुमाओ. करियर फाइनेंस में देखो आप काम ही नहीं कर पा रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है जैसे सारी आइडियाज़ आपके सर के ऊपर से जा रहा है. कोई कुछ बोल रहा है तो यू आर नॉट गेटिंग इट, आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या बोल रहा था, वो क्या समझा रहा था, इतना मीटिंग में क्या बॉस इतना बक क्यों रहे थे. लाइक यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, आप कुछ भी समझने की हालत में नहीं हो, बिकॉज आपका हार्ट टूटा. वही अगेन द लॉकेट कार्ड नंबर 24, 4 + 2 = 6. ये जो लॉकेट है कार्ड नंबर देखिए 24, 4 + 2 यानी 6. रिश्ते की डर, कोई ऐसा रिश्ता जो रिश्ता तो ख़त्म हो गया है बट उसकी जो मेमोरीज रेड रोज़ की तरह अभी भी चमक रहा है. उसी में कुछ आया है भूचाल, यू नो, उसी में कुछ भूचाल आया है जिसको आप ले नहीं पा रहे हो. उसका इफ़ेक्ट आपके करियर फाइनेंस में आ रहा है. बिकॉज़ ये जो दर्द शायद आप भूल भी चुके थे, बट अचानक से आपको अंदर एक ऐसा भूचाल, ऐसा एक वोल्केनो का क्रिएशन हुआ कि आप कुछ भी, मतलब एक वो होता है जब दिमाग काम करना बंद कर देता है, दिल उसके साथ सिंक्रोनाइज करता है, फिर दोनों मिलकर एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है ना कि भूख लगे तो भी समझ में नहीं आता, नींद नहीं आता, कोई कुछ कहता है तो ऐसे ब्लैंक देखते रहते हैं कि कुछ कह रहा है क्या, समझ में नहीं आ रहा है. मतलब इतना ज़्यादा वही लग रहा है कि कंप्लीट ब्लैंक. माय गुडनेस.
इट्स रियली टफ, आप बहुत ज़्यादा दर्द में हो, बहुत ज़्यादा। स्पिरिट का, अच्छा आपका जो हेल्थ है, स्पिरिट का कहना है कि ये तो होना ही था, ये आपको पता था, आपको अवेयरनेस था कि ये हो सकता है। कार्ड नंबर 17, 7+1=8। आपकी अबांडेंस, आपकी, देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम दोनों अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। सपोज आप एक करोड़पति घर की बेटी हो एंड यू आर लाइकिंग समवन जिसका हजारपति, जो हजारपति भी नहीं है, यू नो। सोसाइटी में इतना डिफरेंस है, मे बी जात पात में भी डिफरेंस है, बहुत कुछ डिफरेंस था। आप अपना सब कुछ के साथ उसको मांग रहे थे। कभी कभी होता है ना कि हम सब छोड़ने के लिए तैयार है, आई जस्ट नीड यू, वैसा नहीं था। आप अपना सोसाइटी में अपना सब कुछ, अपना अबांडेंस के साथ उसको मांग रहे थे, जो शायद मुमकिन नहीं था, हो नहीं रहा था। और इसीलिए स्पिरिट का कहना था कि वो तो होने से रहा। कार्ड नंबर 19, 9+1=10, दैट मीन्स नंबर 1। यही राइट वक्त था, यही राइट टाइम था जिस वक्त आपको यहाँ से जाना था, आपको मुक्ति देना था। देखो द जजमेंट, लाइक आपको छोड़ना ही था, आपको उनको छोड़ना ही था, कुछ नहीं कर सकते आप। एक कहावत है ना, वक्त के आगे और वक्त के बाद कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो ये हो गया आपका वक्त के टाइम पे, लाइक एकदम ऑन टाइम। आप अपना अबांडेंस के साथ रहो, आपके पास जितना जो है उसको एंजॉय करो, बट ये जो सोच, ये जो अटैचमेंट आप इसके साथ मांग रहे हो उस इंसान को, उस इंसान के प्यार को, वो होने से रहा। इसीलिए आप उनकी आस को छोड़ के अपने में जो है उसी को पकड़ के रहो और गिव योर सेल्फ द फ्रीडम। आप खुद को फ्री कर दो, खुद की ये जो दर्द है इससे खुद को फ्री कर दो। अब बहुत दर्द में हो लिब्रा, इतना तो समझ में आ गया है, और इतना भी समझ में आ गया है कि ये होना था, ये आपको भी पता था। आप भी शायद इंतज़ार कर रहे थे कि कब होगा। मैंने बोला ना, जब इंसान पूरा बैलेंस खो देता है ना, तब उनका मूलाधार चक्र पूरा बंद हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। तो आपको मूलाधार चक्र पे काम करना पड़ेगा। आप अच्छे से बैठो, कुंडली मार के बैठना जिसको कहते हैं, बैठ के आप उस पॉइंट को सोच के, अपना उस पॉइंट पे कंसंट्रेट करके मेडिटेट करो और खुद को धीरे 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 बेस में लाओ, खुद को धीरे धीरे स्टेबल करो, क्योंकि खुद की स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरत होता है इस दुनियादारी के लिए। आपको दुनिया में चलना है, किसी को, कोई आपको छोड़ के चला गया, इट डजेंट मीन कि आपका लाइफ ख़त्म हो गया है। किसी ने किसी और से शादी कर लिया, इट डजेंट मीन कि आपका ज़िंदगी बर्बाद हो गया है। हो सकता है दिमाग में, दिल में असर हुआ है, बट इसको भी आपको ओवरटेक करना पड़ेगा। सो ट्राई टू वर्क ऑन दैट, फॉरगेट वॉट एवर हैपन। ठीक है, धीरे 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 काम करो, अपने मूलाधार चक्र पे काम करो, तो फिर आप फिर से बैलेंस में आ जाओगे। मुझे भी बुरा लग रहा है, आई कैन फील योर पेन, बट क्या कर सकते हैं। हाँ, सब कुछ हमारा कर्मा है, चलिए, इसी उम्मीद के साथ इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं कि आप बैलेंस में आ जाओगे, आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, फिर से आप अपनी मैच्योर सिचुएशन पे वापस आके खड़े उतरोगे। ओम नमः शिवाय का जाप करो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय।